आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुरैना की। जमीन विवाद में फायरिंग हुई है, दो पक्षों में फायरिंग हुई और पथराव हुआ। पथराव में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जमीन विवाद में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पथराव हुआ, फायरिंग हुई और घायल भी 2 लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में अभी जांच पड़ताल चल रही है। मुरैना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद और उसके बाद पथराव, फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। पथराव में 2 लोग घायल हुए हैं। ये पथराव की तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरैना की, जो निकल करके सामने आई हैं। यहाँ पर 2 लोगों में जमीनी विवाद और जमीन के विवाद के बाद फायरिंग, पथराव ये हुआ है। फिलहाल दोनों ही गायब हैं। दोनों की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। खरगोन में बुजुर्ग ने पेड़ से छलांग लगा ली। बुजुर्ग ने 30 फीट ऊंचे नीम के पेड़ से छलांग लगाई। पुलिस क्रेन की मदद से उतारने की कोशिश कर रही थी। अब बता दें कि गंभीर हालत में जिला अस्पताल के आईसीयू में बुजुर्ग को भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग के छलांग लगाने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बुजुर्ग ने 2 दिन पहले कीटनाशक दवाई पी थी। कीटनाशक पीने के बाद बुजुर्ग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैनगांव क्षेत्र के पेपल झोपा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें खरगोन की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 30 फीट ऊंचे पेड़ से बुजुर्ग ने छलांग लगा दी और उसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गया ये बुजुर्ग। फिलहाल आईसीयू में भर्ती है, इलाज जारी है। 2 दिन पहले ये बुजुर्ग के द्वारा कीटनाशक भी पी गई थी। हालांकि पूरा मामला क्या है, क्या विवाद है और किन्हीं कारणों से ऐसा कदम उठाया गया, वो थोड़ी सी उसकी दिमाग खसकल है और वो उसने दवाई पी ली थी कीड़े मारने की। बाद में अस्पताल लाए, बाद में इलाज करवाए, बाद में ज़रा ठीक हुआ। घर जाने का बोला तो घर ले गए थे, चल तेरे को ले चलते। बाद में उसने हाथ में से निसट के गया, झाड़ पे चढ़ गया, वहाँ से गिर गया। कोशिश करके उतार, बहुत कोशिश किए थे। क्या दिमागी संतुलन ठीक नहीं? हाँ, उस दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। ये आज कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक मरीज जो पीपल झोपा निवासी है, भगवानपुरा थाना क्षेत्र का, अस्पताल में भर्ती था। वो किसी कारण से पेड़ पे चढ़ गया था। तो उस सूचना पर हम आए थे, उसको काफ़ी प्रयास किया पेड़ पे से उतरवाने का। उसके परिवार की मदद से भी उसको समझाने का प्रयास किया कि नीचे आ जाए, पर वो अचानक पेड़ पे से कूद गया। अभी प्रथम दृष्टया उसको कुछ चोटें आई है, प्राथमिक उपचार किया। रतलाम में पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी हुई। पेट्रोल भरने के दौरान विवाद हुआ। चाकूबाजी के साथ ही जमकर मारपीट हुई। 2 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। बजाना कस्बे की ये घटना है। हिरासत में एक नाबालिग आरोपी लिया गया है। बाजना थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी की ये तस्वीरें, ये देखिए पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। बदमाश के द्वारा चाकू से हमला किया गया। 2 कर्मचारी घायल भी बताए जा रहे हैं। पेट्रोल भरने के दौरान ये विवाद शुरू हुआ और इस बदमाश के द्वारा हमला कर दिया गया। कर्मचारी पर चाकू से वार किया गया। 2 कर्मचारी घायल हैं। एक नाबालिग को हिरासत में भी लिया गया। रीवा जिले में एक युवक ने थानेदार की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर डांस का वीडियो वायरल कर दिया बना करके। वायरल वीडियो की जानकारी लगते ही पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की। जांच के बाद युवक की पहचान कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। पूरा मामला जिले के गढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक युवक गढ़ थाने के थानेदार की जीप की बोनट पर चढ़कर डांस करता हुआ नजर आया। डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस को वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने बदमाश के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक वीडियो मिला था जिसमें एक युवक थाना गढ़ की जो अपनी गाड़ी है उसके ऊपर बैठ के और कुछ हरकतें कर रहा था, जिसके आधार पर उसको चिन्हित किया गया। उस युवक का नाम शैलेंद्र आकाश पांडे है। थानागढ़ क्षेत्र में एक खेत में आग लगी थी, तो वहां जब पुलिस पार्टी गई थी और आग बुझाने में लग गई थी, तो इसी बीच एक खाली गाड़ी पे खड़ा होकर इस प्रकार से उसने कृत्य किया था, जिसके आधार पर इसको लाया गया था।
और इसके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई करके इसको जेल भेजा गया। ग्वालियर में कार में आग लग गई। आग लगने से कार में तेज धमाके हुए। तेज रफ्तार आ रही कार पलट गई। कार के पलटने के बाद ये आग लगी। झांसी रोड थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जय विलास पैलेस के हाथी गेट के सामने ये हादसा हुआ। तस्वीरें ग्वालियर की। कार के पलटने के बाद ये भीषण आग कार में लगी और एक के बाद एक धमाके यहां पर होने लगे कार में। ये तस्वीरें ग्वालियर की आप देख रहे हैं। अनूपपुर की बात करेंगे। जिले में एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई। तेज आंधी के साथ ही जमकर बदरा बरसे। लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। अनूपपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। ये तस्वीरें अनूपपुर की। एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई है। तेज आंधी के साथ ही जमकर बदरा बरसे और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती आई। लगातार पारा बढ़ रहा था और लोग गर्मी से परेशान थे, पर अब कहीं ना कहीं ठंडक मौसम में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आवास पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिंधिया के साथ बैठे और राजमाता को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजमाता सक्रिय राजनीति में नहीं थी, फिर भी ग्वालियर की जनता के लिए समर्पित थी। राजमाता जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहित संपूर्ण परिवार को और उनके सभी अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया की माता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सिंधिया के आवास पर जाकर राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि सिंधिया से मिला हूं और राजमाता के निधन पर शोक जताया है। भगवान सिंधिया परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। जी के निधन से हम लोग बहुत ही शॉक थे। कुछ दिन से वो बीमार थी, नासाज थी, बट सोचते थे कि वो रिकवर कर जाएंगे। जैसे आज मुझे कोर्ट में ये न्यूज़ आई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके श्रद्धांजलि अर्पित करूं। पूरे परिवार से मुलाकात हुई, सिंधिया जी से हुई। मैंने उनको बोला कि इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और बहुत पुराने पारिवारिक संबंध थे। बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत अच्छी पर्सन थी। भगवान उनके सोल को, आत्मा को शांति प्रदान करे। तो वहीं राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन की खबर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में शोक की लहर है। सिंधिया परिवार के करीबी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर छतरी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि राजमाता के निधन से बड़ा आघात लगा। माधवी राजे के साथ अपने संस्मरण सुनाते हुए भावुकता से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गला भराया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी और राजमाता माधवी राजे के सिंधिया में सानिध्य में उन्हें राजनीति सीखने का मौका मिला। ये बातें उनके द्वारा कही गई। हमारे बीच में नहीं रही हैं। लोगों को विश्वास भी हो रहा था इस समाचार से, और ये दुख समाचार सुन करके मन को आघात लगा है। उनके सानिध्य में, कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में राजनीति करने का सौभाग्य मिला था, उनका आशीर्वाद मिला। आज वो हमारे बीच नहीं। क्षति ही नहीं, व्यक्तिगत मुझे भी क्षति है कि उनका स्नेह और आशीर्वाद, ममता में आशीर्वाद आज हमारे बीच से गया है। 3.25 महीने से लगातार अस्वस्थ थी। परसों मेरी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से चर्चा भी हुई थी उनके स्वास्थ्य के संबंध में, पर आज दुर्भाग्य है कि हमारे बीच नहीं।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 बार चुनाव हारे और हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने साफ कहा कि हम में भी कमियां हैं और आने वाले 3 से 4 साल में उन्हें ठीक करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा और विचारधारा पर काम होगा। इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अब भगवान की शरण में हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शीतल दास की बगिया में 400 से ज्यादा सीट जीतने के लिए विजय हवन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वैसे तो मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन कहीं कोई रुकावट ना हो, इसीलिए विजय हवन किया जा रहा है। हवन के दौरान अमेठी रायबरेली सीट की जीत के लिए अलग से 10-10 आहुतियां दी गई। प्रदेश में चारों चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, यानी ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए कार्यकर्ता और एक हवन कर रहे हैं। यानी मोदी सरकार का जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, तो यही कारण है कि यहाँ शीतल दास की बगिया में 400 आहुतियां दी गई हैं। यानी 400 सीटों के लिए प्रार्थना जो है वो इस चर्चा की गई है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने यहाँ निर्धारित किया है उसकी वो प्राप्ति कर पाए। आखिर क्या इसके मायने हैं, बात करेंगे हम। सर, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया और आप लोग आज 400 आहुतियां दे रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, हमने ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 एनडीए की सीटें आए, इसके लिए हमने यहाँ 400 आहुतियां दी। देखिए, इसका कोई मायना नहीं है। इसका सीधे से एक विषय है कि भगवान से, ईश्वर से हमने प्रार्थना करी है, हे भगवान, अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा हो उस विघ्नों को आप हरो और एनडीए और बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 सीटों के साथ आहुतियां दी है। यहाँ पे कांग्रेस के कई दिग्गज भी मैदान हैं, उनके लिए भी कुछ खास प्रार्थना की? देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, अब राहुल गांधी इनका प्रचार करें तो आपको मालूम है क्या होता है, वो तो बीजेपी का ही प्रचार करते हैं। जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी की सीटें बढ़ के आती हैं। तो इसलिए कांग्रेस की तो कोई बात करना है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मैदान में है ही नहीं, तो इसलिए उनकी बात करने कोई अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन सीटों पर आपको जीत मिले, उसके लिए किस तरह की प्रार्थना भगवान से की? हम तो 543 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं पूरे आज लोकसभा में, परंतु भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 400 सीटों का, तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य की हम पूर्ति कर सके। और कुछ भी अगर उसमें विघ्न आ रहा हो तो उस विघ्न को दूर करने के लिए हम ईश्वर शक्ति की प्रार्थना करते हैं और उसी प्रार्थना को लेकर आज हमने यहाँ पे शीतल दास की बगिया पे एक हवन किया है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर लोकसभा मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया। स्ट्रांग रूम के बाहर बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात हैं। नेहरू स्टेडियम को स्ट्रांग रूम सेंटर बनाया गया। पूरे परिसर में हाई क्वालिटी की सीसीटीवी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और इसी बीच नेहरू स्टेडियम में सख्त सुरक्षा के पहरे में ईवीएम जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि जनता का जनादेश किसके साथ रहा। फिलहाल इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। नेहरू स्टेडियम को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अलग अलग विधानसभा के अलग अलग स्ट्रांग रूम है, यानी ईवीएम नेहरू स्टेडियम में सुरक्षित है। बीएसएफ के जवान यहाँ पे मौजूद है, कड़ी सुरक्षा है। पुलिस अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, कड़ी सुरक्षा है यहाँ पर? बिल्कुल है। ईवीएम की निगरानी में कौन की निगरानी में बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगे हैं अंदर। वो अंदर का व्यवस्था उनकी है। दूसरा गार्डन लगा है आर्मर्ड फोर्स, स्पेशल आर्मर्ड एसएफ का। उसमें 3 शिफ्ट लगाई हमने 11-11 आदमी की, ऐसे करके 33 आदमी हमारे उसमें लगे हैं। और एक बाहर का गार्डन बनाया है, उसमें जिला बल तैनात है। सारे स्ट्रांग रूम के सामने जो स्ट्रांग रूम है उसके ठीक सामने सीसीटीवी लगाए गए हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वहाँ से मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं। मॉनिटरिंग यहाँ कर रहे हैं। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं? किसी को नहीं है। अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी आता है तो वो बताएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे, जाएंगे। वैसे तो है ही नहीं, अभी अधिकारी लोग भी नहीं आ रहे हैं।
कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम की रखवाली हो रही है। हाँ, अधिकारी आ रहे हैं, टाइम टाइम पे वो चेक कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी आते हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये कंट्रोल रूम है और यहाँ से सीसीटीवी पर नजर रखी जा रही है। तमाम जो स्ट्रांग रूम है जहाँ अलग अलग विधानसभा, सांवेर विधानसभा, विधानसभा 1, विधानसभा 2, विधानसभा 3, अलग अलग जो इंदौर की विधानसभा है वो विधानसभा के स्ट्रांग रूम जो है वो सीसीटीवी से आप देख सकते हैं। हाई क्वालिटी के सीसीटीवी लगाए गए हैं। बीएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है। किसी को भी इजाजत नहीं है अंदर जाने की। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस वक्त इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ईवीएम रखी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉग साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। बैतूल में अवैध रेत खनन पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। कलेक्टर ने रात में धरपकड़ अभियान चलाया। अवैध रेत ले जा रहे 32 डंपर पकड़े गए हैं। एक पोकलेन मशीन भी जब्त की गई है। कई जगहों पर रेत के अवैध स्टॉक भी मिले हैं। स्ट्रॉन्ग ये जो है कई जगहों पर लगातार रेत का अवैध खनन चल रहा है और उस पर सख्ती कहीं ना कहीं दिखाई गई है। एक पोकलेन मशीन जब्त की गई है और आपको बता दें कई जगहों पर रेत की अवैध स्टॉक भी मिले हैं। अब इस पूरे ही मामले में कार्रवाई भी जारी है। मुरैना में कलयुगी बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी। हत्या की वारदात को उसने उस समय अंजाम दिया जब दोनों सो रहे थे। माता वसिया थाना क्षेत्र के कुतवार गांव में लोहे की रॉड से वार कर माता पिता की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश अभी कर रही है। बड़ी खबर इंदौर से है जहां मृतक मोइन खान का परिवार खौफ के साए में है। मृतक के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं जिसके बाद परिवार घर बेचने की फिराक में है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद घर के बाहर लिख दिया मकान बिकाऊ है। आपको बता दें कि 12 मई को मोइन खान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद कल रात इंदौर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी शूटर शाकिर अली को पैर में गोली लगी थी। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ज्यादा अपडेट मामले में। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम है ये आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। 12 मई के दिन मोइन खान की हत्या की गई थी। मोइन खान की हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई थी कि जो उनके बड़े भाई हैं मुबस्सिर, उन्होंने लव मैरिज की थी। 8 महीना पहले उन्होंने लव मैरिज की थी और जिनसे लव मैरिज की थी उनके पिता ने इन्हें धमकी दी थी कि तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। खुद उनकी बेटी ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा है कि मेरे पिता के द्वारा भेजे गए गुंडे जो हैं उन गुंडों ने मेरे देवर की हत्या की है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जब आरोपी को पुलिस पकड़ने गई तो आरोपी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। 2 राउंड फायर किए। उसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई फायर करना पड़ा। आरोपी के पैर में गोली लगी है। इस वक्त उसका एमवाय अस्पताल में उपचार चल रहा है। दूसरा जो आरोपी था उसे मामूली चोट आई है। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जो पूरी हत्याकांड के पीछे की वजह सामने आई है उसकी वजह है लव मैरिज। बड़े भाई ने लव मैरिज की, छोटे भाई के ही जो जिनसे उन्होंने लव मैरिज की उनके पिता ने हत्या करा दी। फिलहाल अब इस पूरे मामले के बाद में जो पूरा परिवार खौफ में है और घर के बाहर लिख दिया कि ये मकान बेचना है, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अब हमें डर लग रहा है क्योंकि आए दिन यहाँ पे बदमाश आ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। तो परिवार के लोगों ने अब एक घर के बाहर पोस्ट दीवारों पे लिख दिया है ये घर बिकाऊ है। पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है, सुरक्षा की मांग की गई है। इसके साथ एक वीडियो और सामने आया जिसमें उनकी बेटी कह रही है कि हमें परिवार सहित इच्छा मृत्यु दे दे। एक के बाद एक वो लोगों के ऊपर फायरिंग करा रहे हैं। इससे अच्छा है एक साथ हमें इच्छा मृत्यु दे दे प्रशासन, तो अगर हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती है। लेकिन हत्या के बाद से एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक शॉर्ट एनकाउंटर भी हो चुका अब तक। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। बाजार